brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून की पकड़ उससे बड़ी होती है और यही इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रहा है। रेड फोर्ट ब्लास्ट केस का सबसे बड़ा मोड़, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल को आधिकारिक रूप से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। इस नोटिस का टारगेट है डॉक्टर मुजफ्फर, जो इस पूरे मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और जिसके बिना इस केस की पूरी पिक्चर अभी सामने नहीं आ रही है। इंटरपोल की एंट्री यानी अब मामला सिर्फ दिल्ली या जम्मू कश्मीर पुलिस का नहीं है, यह अब इंटरनेशनल ट्रैकिंग ऑपरेशन हो चुका है। तो चलिए पूरा केस शुरुआत से लेकर अब तक और रेड कॉर्नर नोटिस की वजह तक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको। दरअसल होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि रेड फोर्ट धमाका एक बड़े टेरर प्लान का छोटा हिस्सा था, यानी जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, असली प्लान कहीं और बड़ा और गहरा था। इसलिए पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी ने 24/7 ऑपरेशन चलाया और कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। जांच में पता चला जो मॉड्यूल इस हमले की योजना बना रहा था वो सिर्फ स्टूडेंट या बेरोजगार युवाओं का गैंग नहीं था, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। इसमें शामिल थे एमबीबीएस डॉक्टर, अस्पताल में नौकरी करने वाले, यूनिवर्सिटी में रहने वाले और विदेश जाकर ट्रेनिंग लेने वाले। इनमें से सबसे अहम नाम आया है डॉक्टर मुजफ्फर। कश्मीर का निवासी, प्रोफेशन में डॉक्टर, 2021 में तुर्की तक गया, वहां तुर्की बेस्ड हैंडलर उकासा से मिला, मॉड्यूल का लॉजिक ब्रेन माना जा रहा है और ब्लास्ट से पहले भारत छोड़कर दुबई भाग गया। मुजफ्फर को लेकर जांच एजेंसियों की एक ही राय है, ये लड़का नहीं, ये एक पूरा प्लान है। अब उसकी लोकेशन भारत के बाहर है और शक है कि वो अफगानिस्तान की तरफ भाग गया है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल से कहा है कि हमें रेड कॉर्नर नोटिस चाहिए, अभी चाहिए। अब रेड कॉर्नर नोटिस क्यों? क्योंकि आरसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल वारंट अलर्ट। दुनिया के 196 देशों की पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ सकती है। एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, बॉर्डर, हर जगह अलर्ट जारी होता है। इंटरपोल की डेटाबेस में उसका फोटो डिटेल्स जाती है, लोकेशन ट्रेस करना आसान होता है। मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि मुजफ्फर को पकड़ना इस पूरे टेरर प्लान को समझने की चाबी बन गया है। अब तक की जांच में क्या मिला ये जान लीजिए। दरअसल रेड फोर्ट केस की शुरुआत में 8 लोग सामने आए थे, पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी 8 से 12, 12 से 20 और अब तक 30 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। क्योंकि पता चला है शाहीन महिला विंग की हेड, डॉक्टर डिवोर्स, जैसे मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल का निर्माण 2020-21 से एक्टिव इस पूरी प्लानिंग की पहली कड़ी है। उमर, जो दूसरा नाम है, पुलवामा का रहने वाला है, अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक है, वही जिसने डिटोनेशन किया, जल्दबाजी में धमाका किया क्योंकि गिरफ्तारियां होने लगी थी। टर्की जाकर उकासा से मिल चुका था, फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था। मरने के बाद डीएनए मैच से पहचान की पुष्टि हुई। ऐसे कई और हैं जिनका हम नाम बताएंगे तो आप लगातार चौंक जाएंगे। हालांकि भारत तक पर हमने हर एक नाम, हर एक तस्वीर आपको दिखाई है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सुराग की, हुंडई i20, जो गाड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई। ये i20 कार कई बार खरीदी बेची गई। फरीदाबाद टोल की फुटेज में उमर कार चला रहा था, उसके साथ एक और व्यक्ति बैठा था, दोनों पुलवामा के निवासी हैं। दूसरा आदमी कौन है अब इसकी पहचान पूरी नहीं हुई है, जिससे साफ है कि ग्रुप इन्वॉल्वमेंट 100% है। सबसे बड़ा सवाल, इस ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आया? पता चला सब डॉक्टर हैं, सब कमाने वाले हैं और इन चारों ने मिलकर 26 लाख रुपए जुटाए। इससे क्या खरीद हुई? यानी 26 लाख रुपए से केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट, गाड़ियां, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठिकाने और ट्रेवल। हरियाणा का एक अमोनियम नाइट्रेट डीलर भी गिरफ्तार हुआ है, जांच अभी जारी हुई है। टर्की से पैसा कैसे आया या पाकिस्तान से कैसे आया या आईएसआई नेटवर्क के जरिए आया, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, दिल्ली रेड फोर्ट केस अब एक लोकल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की मांग इस बात का संकेत है कि ये मॉड्यूल सिर्फ एक शहर या एक राज्य का ऑपरेशन नहीं, बल्कि सीमाओं के बाहर बैठकर चलाया जा रहा नेटवर्क है। मुजफ्फर को पकड़ना ही इस केस का मास्टर की हो सकता है और आने वाले 48 से 72 घंटे में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।